हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज से आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो हो चुका है समाप्त। यहाँ पर आज से आपका शुरू हुआ है 1 सितंबर से। और जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है आज। फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी आपको इंग्लिश और जीके दोनों का एनालिसिस करवा चुके हैं। नहीं देखा है चैनल पर जाइए, आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगे इंग्लिश और जीके दोनों के, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस करवाया हुआ है। ऐसे सेकेंड शिफ्ट का है, जीके का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम का रिलेटेड जो एनालिसिस है हर शिफ्ट का यहीं पर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया था, या फिर आपसे आत्मकथा पूछ ली गई होगी कि जो सचिन तेंदुलकर हैं उनकी आत्मकथा का क्या नाम है। तो आत्मकथा की बात करें तो प्लेइंग इट माई वे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेट फ्रॉम हार्ट किसकी है, तो स्टेट फ्रॉम जो हार्ट है वो है कपिल देव की। टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, तो वो है युवराज सिंह की। इसी तरह अगर आपसे बिलीव पूछ लिया जाए तो बिलीव है सुरेश रैना की। गेम चेंजर आपसे पूछ ली जाए अगर, तो वो है शाहिद अफरीदी की। नो स्पिन अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो है शेन वॉर्न की। तो इस तरह से ये खिलाड़ियों से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बायोग्राफी सबकी हम याद रखें। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी भी हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2014 में दिया गया था। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे। तो ये सचिन तेंदुलकर जो है, तो इन्होंने क्या है कि 2014 में इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, और उसी समय इनकी बुक जो है प्लेइंग इट माई वे, इसको भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 129 पूछा गया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 129 है वो किससे संबंधित है। देखिए, संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संबंधित होता है कि जो अनुच्छेद आपका 129 यानी कि आर्टिकल 129 है, सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि स्वयं के जो फैसले होते हैं उस पर जांच पड़ताल के लिए यानी कि अवमानना की शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 215 की अगर बात कर ली जाती तो यही समान शक्ति जो है वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के लिए। तो 215 जो आपका है इसके तहत उच्च न्यायालय की यही समान शक्ति होती है, जो शक्ति 129 में के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था फिजिक्स का। देखिए, मात्रक से क्वेश्चन था कि श्यानता का आपका एसआई मात्रक या गॉस मात्रक आपका पूछा गया था। तो अगर श्यानता की बात करें तो आपका न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका मात्रक पूछा गया था, इतना भी मुश्किल नहीं था। अगर आपको थोड़ा भी फॉर्मूला याद था तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। देखिए, नेक्स्ट आपका क्रिकेट विश्व कप 2011 से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें हल्का सा डाउट है कि आपका अगर मान लीजिए 2011 का विजेता पूछा था कि कौन था, तो 2011 का विजेता था वो भारत था। इसके पहले भारत कब बना हुआ था, इससे पहले 1983 में विश्व कप का विजेता बना हुआ था। तब कप्तान कौन थे, तब कप्तान थे कपिल देव। 2011 वाले में थे भारत, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को हराया था, यहाँ पर श्रीलंका को हराया गया था। लेकिन अगर ये पूछा था किस स्टेडियम में हुआ था, तो वानखेड़े स्टेडियम फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में ये फाइनल वाला मैच हुआ था। नेक्स्ट एक मान लीजिए मृणालिनी साराभाई से पूछा गया था कि संबंध जो है किस नृत्य शैली से, तो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध रही मृणालिनी साराभाई, जो कि शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर भी साथ साथ में रही हुई हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है। तो अगर संविधान के अगर अनुच्छेद 30 और 29 की बात करें तो ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के लिए अंतर्गत आता है, यानी कि जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार होता है इनके अंतर्गत आता है। यानी संविधान का अनुच्छेद 29 जो होता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 होता है ये अल्पसंख्यकों के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना वगैरह होता है, यानी कि मदरसों की स्थापना जो वगैरह है अनुच्छेद यहाँ पर 30 के तहत होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली आपके पीवाईक्यू होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो 2023 में जितने भी आपके एसएससी एग्जाम हुए हैं, यानी कि 3 एग्जाम है आपका, एमटीएस 2022, सीजीएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2022 और 23। तो इन एग्जाम को जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम ये पूछे गए, सभी शिफ्टों के बेहतरीन यानी तरीके से सारे जीके जीएस के क्वेश्चन निकाल के उनमें बहुत सारे हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट लगा करके पूर्णतः आपकी पर्याप्त पीडीएफ तैयार कर दी गई, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए एसएससी के बेहद ही
महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उससे आपके 50% क्वेश्चन देखने को हर एग्जाम के अंदर एसएससी के मिलते हैं, क्योंकि एसएससी का मतलब ही है आपका रिपीटेड क्वेश्चन होना। तो इन आपकी सारी पीडीएफ का कॉम्बो प्राइस आपका 59 रुपीज़ रखा गया है। बाकी अगर बात करें तो अगर आप किसी सिंगल एग्जाम की मान लीजिए एक लेना चाहते हैं तो आपको 25 रुपीज़ में, लेकिन कॉम्बो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, सभी एग्जाम एक साथ कवर अप हो जाएंगे आपके। तो आप जिन लोगों ने नहीं लिया है या जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है, आप लेने के बाद ये इस बात को फील कर पाएंगे कि कितना बेहतर इसके अंदर कंटेंट आपको दिया गया है। नेक्स्ट एक शायद आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति का भी पूछा गया था कि जो संबंध है वो किससे। देखिए अगर यामिनी कृष्ण मूर्ति आपका पूछा गया था तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इनको दोनों से है, जिनको 2001 में पद्म भूषण दिया गया था। और इनकी अगर आत्मकथा पूछी जाए तो अ पैशन फॉर डांस जो है वो इनकी आत्मकथा हो जाएगी यामिनी कृष्ण मूर्ति को, जिनको 2001 में पद्म भूषण दिया गया था। भरतनाट्यम और आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। विश्व कप 2011 का फाइनल अगर आपसे जैसे बताया आपको वानखेड़े स्टेडियम में आपका हुआ था, अगर ये पूछा गया था। बाकी भारत और श्रीलंका के बीच में आपका खेला गया था, 10वें नंबर का विश्व कप संस्करण था। इसके साथ साथ 1983 के बाद में आपका दूसरा विश्व कप था जो कि 6 विकेट से जीता हुआ था भारत। और फाइनल मैच में क्या था कि महेंद्र सिंह धोनी मैन ऑफ द विजेता, इसमें मैन ऑफ द मैच जो रहे हुए थे महेंद्र सिंह धोनी रहे हुए थे। नेक्स्ट एक वर्ल्ड कप से और रिलेटेड था कि जो विश्व कप 2023 है इसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो अगर विश्व कप 2023 की बात कर ले तो ये भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है। इसका 13वें नंबर का ये संस्करण होने वाला है। ये पहली बार होगा जब प्रतियोगिता जो है पूरी तरह से भारत में आयोजित किया जाएगी, यानी कि इससे पहले जो था भारत 3 बार विश्व कप की मेज़बानी कर चुका है, लेकिन वो आपके साझे में की, जैसे 1987 में पाकिस्तान के साथ में की थी, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ 1996 में, और 2011 वाला जो हुआ था वो बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह के सबके साथ में हुआ था। ठीक है, तो दोनों के साथ में मिला करके किया गया था। नेक्स्ट ये अकेला सोलो यानी कि केवल भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट था कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से। तो अगर पंडित जसराज की यहाँ पर बात कर लें कि इनका संबंध किस घराने से, तो पंडित जसराज जो है भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं जो मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मेवाती घराना इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुछ पुरस्कार जो इनको मिले हैं, इन्हें 1990 में जो है पद्म भूषण मिला, 2000 में पद्म विभूषण मिला, 1975 में पद्म श्री मिला, और संगीत नाटक अकादमी 1987 में मिला था। तो सारे अवार्ड याद रखने, क्योंकि इसी तरह सेम जो एग्ज़ाम में एमटीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको किस वर्ष ये अवार्ड मिला या उनको किस वर्ष मिला, तो इसी तरह से सेम पूछे जाते हैं। देखिए अनुच्छेद आपका 29-30 वाला यहाँ पर हम करा चुके हैं क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट था कि वसुंधरा दोरा स्वामी का संबंध किस नृत्य शैली से। तो देखिए वसुंधरा दोरा स्वामी का अगर संबंध यहाँ पर पूछा गया था तो वसुंधरा दोरा स्वामी की बात करें तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसुंधरा प्रदर्शन जो कला केंद्र है मैसूर, भारत के संस्थापक रहे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए अब आपको क्वेश्चन 2011 जनगणना से भी देखने को मिला है, तो बिल्कुल तैयार हो जाना है। 2011 की जनगणना भी पढ़ लेना है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का। देखिए सबसे कम साक्षरता दर यहाँ पर पूछा गया तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम अगर साक्षरता दर पूछा है, सबसे ज़्यादा पूछता तो केरल हो जाता, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछता अरुणाचल प्रदेश हो जाता, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछ लेता तो बिहार का हो जाता, सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की होती है। तो आपको पता है लिंगानुपात भी सबसे अधिक केरल का ही होता है। अगर लिंगानुपात आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे अधिक किसका होता है। इसके बजाय जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का होता है, फिर महाराष्ट्र का होता है, फिर बिहार का होता है, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश वगैरह आ जाता है। न्यूनतम सबसे जनसंख्या जो होती है वो सिक्किम की होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए वृद्धेश्वर की बात करें तो वही आपका ये मंदिर है वृद्धेश्वर मंदिर, जिसे कि राजराजेश्वर मंदिर के द्वारा कहा जाता है, और ये तंजावुर में स्थित है तमिलनाडु के, जो कि कावेरी नदी के दक्षिण नदी के तट पर स्थित है। भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है, तो इसी को राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में इसके चोल वंश के द्वारा इसको बनवाया गया था, तो चोल वंश भी आपको याद रखना है। बाकी अगर बात कर लें तो ये जो मंदिर है यूनेस्को के विश्व धरोहर का हिस्सा भी रह चुका है, जिससे कि चोल वंश युग गंगाई चोलपुरम मंदिर और एरायतेश्वर मंदिर के साथ साथ महान जीवित चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। तो यूनेस्को में भी आपका शामिल है, तो ये भी यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनाली सारा भाई वाला आपको क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट हम बता चुके हैं क्या क्या था आपका क्वेश्चन, क्या पूछा गया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, एक आपका क्वेश्चन ये था कि जो दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई थी। देखिए, अगर दीन बंधु की बात करें कि इसकी उपाधि किसे दी गई थी, तो CF एंड्रयूज को दी गई थी। ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी हुई थी। तो CF एंड्रयूज इसका राइट आंसर था, जिससे कि दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। बाकी ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड आपका एक आया हुआ था। बाकी एक शायद संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड था क्वेश्चन। बाकी देखिए, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, गलत होता है, अगर आपका एग्जाम था आज की शिफ्ट में, तो आपको ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। और PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से जुड़ जाना है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता अगर पूछा गया, तो कर्नाटक हो जाएगा वर्तमान विजेता, यानी कि 5वां खिताब रहा हुआ है। जो कि मेघालय के सबसे सफल दल जो होता है वो पश्चिम बंगाल का 32 बार जीत चुका है। और बाकी संतोष ट्रॉफी 2022-23 की बात करें तो ये सऊदी अरब के रियाद में खेला गया था। 2021-22 की बात कर लें तो इसका विजेता केरल रहा हुआ था। एक शायद आपका जल्लीकट्टू से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्लीकट्टू जो होता है वो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का त्यौहार होता है, जिसमें क्या होता है कि बैलों से इंसान की लड़ाई करवाई जाती है। इसी तरह से एक आपका और एक कम्बाला फेस्टिवल भी होता है, जिसमें कि भैंसों की दौड़ होती है जुते हुए खेतों में, कर्नाटक का होता है। तो ये भी आपको याद रख लेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका था कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। देखिए, पद्मा अगर सुब्रमण्यम की बात करें कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, भारत के 8 हैं तो उनमें से तमिलनाडु से इनका संबंध है। यानी कि तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, उससे इनका संबंध रहा हुआ है, जो कि भारत के शास्त्रीय नृत्यांगना ये रहे हुए हैं। ये आपका जो था सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस आपका एक भजन सुपारी से था क्वेश्चन की भजन सुपारी का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से था। तो ये एक तबला वादक थे भजन सुपारी, जो कि संतूर वादक, सॉरी आपके एक भजन सुपारी संतूर वादक थे, तबला वादक बोल रहे हैं आपको। तो संतूर से इनका संबंध था। भजन सुपारी का क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है। एक क्वेश्चन था कि मौसम परिवर्तन कौन से मंडल के अंतर्गत होता है। तो क्षोभ मंडल होता है, जिसमें कि मौसम परिवर्तन होने वाली सारी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये था ऑलमोस्ट आपका सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस जो भी पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट का GK और इंग्लिश दोनों का एनालिसिस आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर देखिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जरूर करिए, हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाइए, जुड़ जाइए और PDF लीजिए।